हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप इनकम टैक्स प्लानिंग कर सको। किस तरीके से कंप्यूटेशन करना है वो भी आप समझ सको। इनकम टैक्स कंप्यूटेशन अगर आपको करना है तो हमारा इस तरीके से कैलकुलेटर है। कैसे ये काम करता है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल जल्दी से जान लेते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या है वो हम जान लेते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। नए टैक्स सिस्टम में इस बार बहुत ही ज्यादा चेंजेस हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 दिखाई देगा, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर स्लैब रेट क्या है नया वाला, 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर गलती से 30 लाख हो गया, लेकिन ये 3 लाख है। ठीक है, एक जीरो यहाँ पर कैंसिल है। 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से लेकर 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 के बीच में होगा इनकम तो 15% टैक्स, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में होगा तो 20% टैक्स, और 15 लाख से ऊपर का अगर इनकम होगा तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। इस बार आईटीआर में आपको यही वाला टैक्स रेट बाय डिफॉल्ट मिलने वाला है। कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो भी आप जान लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, नया टैक्स रिग में इस बार बाय डिफॉल्ट आने वाला है आईटीआर में, बट टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होगा, वो पुराना टैक्स रिग में भी चूज कर सकता है। यहाँ पर रिबेट भी मिलने वाला है नए टैक्स सिस्टम में, और ज्यादा रिबेट मिलने वाला है। 25,000 तक का रिबेट आपको मिल सकता है अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है तब। अब इनकम का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। उसके अलावा सैलराइड पर्सन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इस साल से आपको मिल जाएगा नए टैक्स सिस्टम में भी। तो 50,000 का बेनिफिट आपको सैलरी पर मिल जाएगा। पहले ये नहीं था, इस साल से ये ऐड हुआ है। ठीक है, उसके अलावा सरचार्ज में भी यहाँ पर कटौती किया गया है। 37% तक का जो सरचार्ज पहले लगता था उसको घटाकर अब 25% तक ही कर दिया गया है। तो नया टैक्स रेट हमने जान लिया। नए टैक्स रेट के साथ साथ नए टैक्स रिग में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी हमने जान लिया हुआ है। पुराना टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो पहले जैसे ही है। नॉर्मल टैक्स पेयर है तो 2.5 लाख तक का छूट है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% टैक्स है। 5 से 10 के बीच में 20% टैक्स है, और 10 के ऊपर गया तो 30% टैक्स है। उसी तरीके से अगर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर 3 लाख तक का आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाता है, बाकी सब सेम है। और उसके बाद अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसके आगे सब कुछ सेम है। तो ओल्ड टैक्स रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको रिबेट भी मिल जाता है। रिबेट भी पहले के जैसा ही है ओल्ड टैक्स में। ठीक है, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 तक का रिबेट आपको मिल जाता है सेक्शन 87A के तहत। उसके अलावा चैप्टर 6 का डिडक्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और बाकी सारे बेनिफिट जो पहले अवेलेबल थे अब भी अवेलेबल रहेंगे। कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में। जो सेक्शन 44AD होता है, सेक्शन 44ADA होता है, और उसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेने के लिए जो टर्नओवर पहले 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। अब 6% या 8% प्रॉफिट आप दिखा सकते हो, आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से प्रोफेशनल रिसिप्ट जिसका अमाउंट पहले 50 लाख था उसको भी बढ़ाकर अब 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो टोटल कैश रिसिप्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसका वॉल्यूम 95% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट आपको जान लेना है कि जो कैपिटल गेन पर आपको डिडक्शन मिलता था, जैसे कि आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते थे, कैपिटल गेन होता था, तो उस कैपिटल गेन का पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते थे सेक्शन 54 और 54F के तहत। तो यहाँ पर कैप किया गया है अमाउंट को, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रेसिडेंशियल हाउस में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ था। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट थे इनकम टैक्स से रिलेटेड उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।